जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप आर्मी, डिफेंस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, आईटीबीपीएस, पुलिस या अन्य किसी भी आर्मी या पुलिस की यूनिट में काम करते हैं, सर्विस करते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपको आपका फॉर्म नंबर 16 मिल चुका है, तो किस तरीके से आप अपना आईटीआर ऑनलाइन स्वयं ही फाइल कर सकते हैं और जो भी आपका टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है फॉर्म नंबर 16 में से, उसका आप रिफंड पा सकते हैं। और साथ ही आपके साथ मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से अलाउंसेस आपको अपने आईटीआर को ऑनलाइन फाइल करते समय एग्जम्पशन के तौर पर और किस हेड में वह कहां पर दिखा सकते हैं, ताकि आपको अपना रिफंड मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। और आईटीआर फाइलिंग की ये पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं एंड तक कि किस तरीके से आप अपना आईटीआर वैलिडेट करेंगे, कैसे आप अपना आईटीआर सबमिट करके वेरीफाई करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको फॉर्म नंबर 16 चाहे आपको न्यू टैक्स रिजीम में इश्यू किया गया हो या ओल्ड टैक्स रिजीम में, परंतु आपको ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय कौन सी टैक्स रिजीम का चयन करना चाहिए ताकि आपको अधिकतम से अधिकतम रिफंड मिले। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपना आईटीआर एक टैक्स एक्सपर्ट और सीए के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करके अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। तो आपको अपना आईटीआर फाइल करने के लिए आ जाना है कोई भी ब्राउजर में और वहां पर इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in इस पर चले जाना है। यहाँ पर आपको राइट साइड कॉर्नर में दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट लॉगिन का और सेकंड रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप एकदम नए हो तो उस केस में आई बटन पर उसका मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, उसको देख करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके यूजर आईडी में अपना पैन नंबर और पासवर्ड इंसर्ट करके लॉगिन कर लेते हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको दो काम करने हैं। पहला काम करना है, यहाँ पर फॉर्म नंबर 26 एएस का ऑप्शन रहेगा। सिंपली आपको फॉर्म नंबर 26 एएस को देख लेना है कि उसमें आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम, सैलरी इनकम के अलावा कोई रिपोर्ट तो नहीं हुई हो। अगर रिपोर्ट हुई हो तो आपको अपने आईटीआर को फाइल करते टाइम वो इनकम लेनी है। तो यहाँ पर 26 नंबर फॉर्म को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो है इनकी सैलरी इनकम है 1,41,614 और उस पर 32,527 रुपए का टैक्स कटा है। परंतु यहाँ पर अगर आप फॉर्म नंबर 16 देखोगे तो इनकी जो टोटल सैलरी है वो है 9,35,062 रुपए और इस पर उनका टोटल टैक्स जो कटा है वो कटा है 65,426 रुपए। तो ये जो है हमारे पास फॉर्म नंबर 16 तो आ गया है, ये पूरा का पूरा अपडेटेड फॉर्म है, परंतु फॉर्म नंबर 26 एएस में यहाँ पर अभी तक इनका जो सैलरी और टैक्स जितना भी कटा है वो अपडेट नहीं हुआ है। परंतु अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 आ चुका है तो आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अपडेट होने का वेट भले ही आप ना करें। तो यहाँ सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई दूसरी इनकम यहाँ पर रिपोर्ट हो रखी हो तो वो आपको अपने आईटीआर को फाइल करते टाइम यहाँ पर लेनी है। दूसरा, आपको यहाँ पर एआईएस का ऑप्शन मिलेगा अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे। तो सिंपली इस एआईएस के प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर एआईएस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ध्यान रखना है आपका जो फाइनेंशियल ईयर हो वो 23-24 ही सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको टीआईएस का ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो है सैलरी भी उतनी आ रही है जितना कि 26 एएस फॉर्म में शो हो रही थी, परंतु यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आ रहा है 11 रुपए, जो कि आपको अपने आईटीआर को फाइल करते टाइम लेना है, अदरवाइज आपका आईटीआर मिसमैच हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि इनकी एसआईपी करवा रखी है इन्होंने म्यूचुअल फंड की, तो उसका डिटेल यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है फॉर्म नंबर 16 से हट करके हमारी एक ही इनकम है, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 11 रुपए की इनकम है, ये आपको अपने आईटीआर में लेनी है। अगर यहाँ पर अगर आपकी कोई अदर इनकम भी हो जैसे डिविडेंड इनकम हो तो वो भी आपको अपने आईटीआर को फाइल करते टाइम लेनी है। साथ ही अगर यहाँ पर एफडी का इंटरेस्ट भी शो कर रहा हो तो उसको भी आईटीआर को फाइल करते टाइम आपको लेना है, अदरवाइज आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा और बीच में ही अटक जाएगा, फिर आपको अपना आईटीआर वापस दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फॉर्म नंबर 16 के बारे में। तो हमारा जो फॉर्म नंबर 16 है यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में इश्यू किया गया है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो है 8,63,516 और यहाँ पर जो डीसीपीएस यानी कि एनपीएस में इनका जो एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन है 71,546 रुपए ऐड करने के बाद में इनकी टोटल सैलरी बन रही है 9,35,000 रुपए। इसके अलावा इनको सेक्शन 10 में ड्रेस अलाउंसेंस के तौर पर 10,000 रुपए का एग्जम्पशन मिला है। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इनको जो है सेक्शन 80C में 51,000 रुपए और
360 रुपए का। साथ ही साथ 80CC-D2 सेक्शन में जो एम्प्लॉयर द्वारा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया गया है 71,546, यानी कि इनका टोटल डिडक्शन जो है 1.5 लाख को भी क्रॉस नहीं किया गया और बहुत ज्यादा मात्रा में इनका टैक्स लाइबिलिटी बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म नंबर 16 इश्यू किया गया है ओल्ड टैक्स रिजीम में किया गया है, परंतु यहाँ पर जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट देगी। तो यही फॉर्म अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हो तो आपको जो है 65,000 में से लगभग 30 से 40,000 रुपए का रिफंड मिल जाएगा। तो ये सिंपली आपको चेक करना है कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेटर है। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है incometax.gov.in और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपको इनकम की कैलकुलेशन करनी है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिट रहेगी या न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर पर क्लिक करना है, यहाँ पर यही सेलेक्ट रहने देना है। फिर यहाँ पर पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में तो हमारा फॉर्म नंबर 16 हमको इश्यू किया गया है जिसमें कि हमारा टैक्स बन रहा है यहाँ पर 65,426 रुपए। तो हम यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना हमारा टैक्स पे करना पड़ेगा और कितना रिफंड मिल जाएगा। तो सिंपली जो है यहाँ पर इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, यहाँ पर जो है आपको सैलरी हेड वाली इनकम एंटर कर देनी है जो कि यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 16 में मिलेगी। यहाँ पर ये रही द हेड ऑफ सैलरीज इनकम कितनी है 8,75,062 रुपए। तो सिंपली आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 8,75,062 रुपए और इसके बाद में हमारा सैलरी इनकम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर इसको वापस यहाँ पर मिनिमाइज कर देना है और यहाँ पर डिडक्शन की टैब में हमें जाना है प्रोवाइड डिडक्शन टैब और 80CC-D2 जो एक्स्ट्रा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पर 71,546 रुपए। तो आपको वो यहाँ पर एंटर कर देना है 71,546 रुपए। तो ये एंटर करने के बाद आपका जो है यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है ओनली 31,565 रुपए। तो यानी कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर टैक्स लगेगा 31,565 रुपए और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके यहाँ पर टैक्स लग रहा है 65,426 रुपए। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर से देखोगे 65,426 माइनस 31,565 रुपए तो आपको जो है लगभग 34,000 के आसपास आपका रिफंड मिल जाएगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की जगह अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हो। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको चाहे फॉर्म नंबर 16 किसी भी रिजीम में आपको इश्यू किया गया हो, आप अपना आईटीआर ऑनलाइन फाइल करते टाइम जो रिजीम आपको ज्यादा बेनिफिट देती हो, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो कि आईटीआर फाइल करते टाइम जिस रिजीम में आपके कम से कम टैक्स बने वो रिजीम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार पहले आपको कैलकुलेशन कर लेनी है कि आपके लिए कौन सी रिजीम जो है ज्यादा बेनिफिट रहेगी और उसके बाद ही आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। तो हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम है वो ज्यादा बेनिफिट रहेगी। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पर आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। वापस आ जाते हैं अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर और यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर, फाइलिंग मोड ऑनलाइन और कंटिन्यू पर क्लिक करके स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी इंडिविजुअल सेलेक्ट करनी है। आईटीआर फॉर्म यहाँ पर आपको 1 सेलेक्ट करना है और इसके बाद में प्रोसीड विद आईटीआर कर देना है। फिर यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपना आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हो। तो यहाँ पर सिंपली जो है अगर आपका टैक्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में 25,000 से ज्यादा का कटा है तो उस केस में आपको सेकेंड ऑप्शन में प्रोविजो 139 सबसेक्शन 1 का जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपके सामने आईटीआर फाइलिंग के लिए टोटल 5 टैब आएगी। तो 1 बाय 1 करके इन 5 टैबों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली टैब हम यहाँ पर ले लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब। तो सिंपली इस टैब पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर वगैरह आएगा और यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी, यानी कि आपका एड्रेस, मेल आईडी और मोबाइल नंबर आएगा। अगर आपका एड्रेस या मेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी में भी चेंजेस करना हो तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन का यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपकी सर्विस किस में है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो यानी कि आर्मी, बीएसएफ वगैरह में, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करनी है। और अगर आप मान लीजिए पुलिस में सर्विस करते हो तो आपको जिस स्टेट के अंडर में आप सर्विस करते हो तो यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हम आईटीआर फॉर्म भर रहे हैं ये एक सीआरपीएफ के बंदे का है, तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली अगर आप 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हो तो 139(1) ही रहने देना है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो इस बार यहाँ पर आपका अहम चेंजेस हुआ है आईटीआर में। यहाँ पर जो ये कह रहा है ना, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्ट आउट 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि
आपका जो इस बार का इनकम टैक्स का फॉर्म है वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में खुलेगा। यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो न्यू टैक्स रिजीम में खुल रहा है। तो अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो यानी कि न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाकर के ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर यस करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में फॉर्म भरना है तो नो ऑप्शन ही रहने देना है। तो हमारे लिए यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिट देगी तो हम यहाँ पर जो है इसको नो ही रहने देते हैं। और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी बैंक डिटेल रहेगी। तो यहाँ पर कोई भी एक बैंक अकाउंट आपका जो है नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए और वैलिडेट सक्सेसफुल होना चाहिए तो आपका रिफंड जो है ज्यादा जल्दी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। फिर हमारी जो है यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब कंप्लीट हो चुकी है, सिंपली इसको कंफर्म कर देते हैं। फिर हमारी आप यहाँ पर देखोगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब जो है यहाँ पर कंफर्म और ग्रीन टिक लगा हुआ आ गया यानी कि ओके हो गई है। फिर हमें यहाँ पर दूसरी टैब ले लेनी है ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि GTI। सिंपली आपको इस टैब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारे यहाँ पर सेक्शन 10 के अलाउंसेंस आएंगे। तो यहाँ पर आप अगर फॉर्म नंबर 16 देखोगे तो यहाँ पर जो है हमारी ये ग्रॉस सैलरी हो गई और इसके बाद में 2 नंबर पॉइंट में यहाँ पर आप देखोगे लेस अलाउंसेंस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 और यहाँ पर जो है सेकंड में ड्रेस अलाउंसेंस है वो 10,000 रुपए का यहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया। तो ये अमाउंट हमारा जो है सेक्शन 10 में आएगा। तो सिंपली जो है आपको यहाँ पर सेक्शन 10 में एंटर करना, कैसे करना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन और यस कर देते हैं। इसके बाद में हमारा जो है यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। तो यहाँ पर सैलरी अनकम्प्लीट आ रही है, सिंपली आपको एडिट ऑप्शन का यहाँ पर यूज करना है और फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग जो आपकी ग्रॉस टोटल सैलरी हो, जैसे यहाँ पर 8,63,516 ग्रॉस सैलरी है बट उसमें जो है एम्प्लॉयर का एनपीएस में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 71,546 रुपए ऐड करने के बाद यहाँ पर ये सैलरी आपकी जो ग्रॉस है वो आपको अपने ITR में दिखानी है। तो 9,35,062 रुपए आपको यहाँ पर दिखानी है। फिर इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर वही आपके सेक्शन 10 के अलाउंसेंस दिखाने हैं। तो हमारा यहाँ पर आप फॉर्म नंबर 16 देखोगे तो ड्रेस अलाउंसेंस जो है ना ये 10,000 रुपए का यहाँ पर एग्जम्प्ट है। तो सिंपली यहाँ पर जो है आपको ड्रेस अलाउंसेंस कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एनी अदर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, अमाउंट 10,000 रुपए एंटर कर देना है और फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है ड्रेस अलाउंसेंस। इसी तरीके से जो आर्मी के बहुत सारे ऐसे अलाउंसेंस होते हैं जो कि आपको एग्जम्प्ट होते हैं, जैसे एक तो ड्रेस अलाउंसेंस हो गया, दूसरा यूनिफॉर्म अलाउंसेंस भी होता है वो भी एग्जम्प्ट होता है। इसके अलावा मैस अलाउंसेंस हो गया, रिस्क एरिया अलाउंसेंस हो गया या फिर हाई एरिया ड्यूटी अलाउंसेंस हो गया। तो वो आपको आपकी पे स्लिप के अकॉर्डिंग टोटल कर लेनी है 12 महीनों की और जितना भी अलाउंसेंस वो आपको मिलता है वो एज पर रूल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पर मंथ जितना एग्जम्प्ट होता है उतना आपको एग्जम्पशन करवा लेना है। तो यहाँ पर हमारी एक ही अलाउंसेंस है। अगर आपकी पे स्लिप में अदर कोई भी अलाउंसेंस हो जो कि एग्जम्प्ट हो तो वो आपको सेक्शन 10 में एनी अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। तो हमारे यहाँ पर एक अलाउंसेंस हमने एज फॉर फॉर्म नंबर 16 एंटर कर दिया। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 रुपए का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेस हो गया है। तो सिंपली इनकम फ्रॉम सैलरी को हम यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि अगर आपने कोई हाउस लोन ले रखा है तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो 2 लाख रुपए तक यहाँ पर एग्जम्प्ट करवा सकते हो। उस केस में आपको यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है और जितना भी आपका इंटरेस्ट हो एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आपको बैंक से मिलता है उसके अकॉर्डिंग जितना भी इंटरेस्ट पोर्शन हो वो आप कंप्लीट यहाँ पर 2 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट करवा सकते हो। तो हमारे केस में इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है और अगर है भी तो न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है। फिर इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने AIS में यहाँ पर चेक किया होगा जो 11 रुपए का इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है वो आपको एंटर करना है। अगर नहीं करोगे तो आपका ITR मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एनी अदर एड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा हो चाहे 10 रुपए भी हो 5 रुपए भी हो एंटर करना जरूरी है, अदरवाइज आपका ITR मिसमैच हो जाएगा और प्रोसेस नहीं होगा, आपको ITR फॉर्म दोबारा भरना पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अगर आपकी कोई FD वगैरह से आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपने कहीं पर FD करवा रखी है तो जितना भी एज पर फॉर्म नंबर 26 AS अगर यहाँ पर आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज AIS में जितना भी आपका FD इंटरेस्ट हो वो आपको यहाँ पर सिंपली यस करके FD का जो इंटरेस्ट हो वो एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमें लास्ट ईयर में जो रिफंड मिला था उस पे जो इंटरेस्ट मिला था ऑटोमेटिकली इसने पिकअप कर लिया है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपको ऐसी कोई इनकम AIS या फॉर्म नंबर 26 में आ रही है जो कि आपके यहाँ पर इन ऑप्शन में आपको कहीं पर भी एंटर करने के लिए नहीं मिल रही है। तो जो इनकम हो आपको वो यहाँ पर एनी अदर का ऑप्शन रहेगा, यस करके जितना अमाउंट हो वो एंटर करके किस टाइप की इनकम है डिस्क्रिप्शन में वो एंटर कर देना है। और इसके अलावा
अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो जितना भी डिविडेंड मिलता है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हमने जो है हमारे यहाँ पर ओनली इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 11 रुपए था, वो यहाँ पर एंटर कर दिया। तो सिंपली आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारे यहाँ पर रहेगा एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम के अंदर आप एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक दिखा सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई LIC वगैरह मैच्योर हुई हो और उसका आपको पैसा मिला है तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। तो सिंपली हमारी इनकम टैब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसको यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट टैब यहाँ पर रहती है डिडक्शन की टैब। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना ITR फॉर्म भर रहे हो तो गिने चुने डिडक्शन ही आपको अलाउ होते हैं। तो सिंपली इस टैब पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप ATCC D2 देखोगे तो जो आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर द्वारा NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसकी आप न्यू टैक्स रिजीम में छूट ले सकते हो। तो हमारे यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 में आप देखोगे तो जो NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन था पहले ऐड किया गया था और फिर यहाँ पर जो है ATCC D सेक्शन 2 में यहाँ पर जो है 71,546 रुपए लेस भी किया गया था। तो यहाँ पर जो है यस करना है और यहाँ पर 71,546 एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ATCC D2 में आपके अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा डिडक्शन अलाउ नहीं होता, ओनली ये एक ही डिडक्शन अलाउ होता है जो कि जेन्युइन है। तो इसके बाद में सिंपली हमें डिडक्शन की टैब को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद में हमारी यहाँ पर नेक्स्ट टैब रहती है टैक्सेस पेड, यानी कि आपकी सैलरी में से कितना क्या टैक्स कटा है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, यानी कि सैलरी में से अगर आपका कोई भी TDS टैक्स वगैरह कटा है तो वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो सैलरी में से TDS कटा है अगर एक्यूरेट एज पर फॉर्म नंबर 16 आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर जो है सैलरी में से टैक्स कटा है 65,426 रुपए और अगर वो एक्यूरेट यहाँ पर आ रहा है तो ओके है। अदरवाइज यहाँ पर जैसे हमारे केस में कम आ रहा है 32,527 हमें यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि हमारा कटा है 65,426 रुपए। तो सिंपली शो डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करके एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो है आपकी इनकम एज पर फॉर्म नंबर 16 आप देखोगे तो आपकी इनकम है यहाँ पर 9,35,062 रुपए। तो यहाँ पर एंटर कर देना है 9,35,062 रुपए और इसके बाद में जो टैक्स आपका कटा है, हमारा यहाँ पर टैक्स कटा है 65,426 रुपए। तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 65,426 रुपए और इसके बाद में सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपके फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग आपका टैक्स नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, तो सिंपली उसको एडिट करके सही करना है और अगर एक्यूरेट आ रहा है तो उस केस में एडिट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई अदर TDS कटा हो, जैसे कोई बिजनेस रिसिप्ट पे कटा है या फिर बैंक में आपने FD करवा रखी है उस पर कटा है, तो ऑटोफिल यहाँ पर आ जाएगा और अगर नहीं आए तो ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली आपको ऐड कर देना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है और खुद से आपने चालान के थ्रू उसका पेमेंट किया है तो यहाँ पर ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी चालान का BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट और जो भी आपने टैक्स का पेमेंट किया है यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज हमारी यहाँ पर जो है टैक्सेस पेड की टैब है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो सिंपली कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर हमारी लास्ट टैब रही है टोटल टैक्स लाइबिलिटी को, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में हमारी इनकम की कंप्यूटेशन आएगी कि हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है इतनी है, हमारे जो डिडक्शन है इतने हैं और नेट हमारी जो टैक्सेबल इनकम है 8,04,910। फिर इस 8,04,910 पर हमारी इनकम कैलकुलेशन की गई है कि हमारा जो इनकम टैक्स बन रहा है वो 35,491 रुपए और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% 1,420 रुपए मिला के हमारी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 36,911 रुपए बन रही है। तो सिंपली आपको इस टैब को भी यहाँ पर कंफर्म कर देना, कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपको कोई पिछले सालों का एरियर मिला है तो उस केस में आपके यहाँ पर अलग से फॉर्म 10E लगेगा और जितना भी आपको एरियर पे टैक्स कटा है उसका यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगा और उसका आप रिफंड ले सकते हैं। तो उसके लिए अलग से फॉर्म 10E भरना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप कुछ अमाउंट एंटर करते हो और फॉर्म 10E नहीं भरते हो तो उस केस में आपका ITR फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई एरियर वगैरह मिला और उस पर टैक्स कटा है तो उस केस में अगर आप खुद से नहीं भर सकते हैं तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना ITR फाइल करवा सकते हैं और अलग से फॉर्म 10E भी भरवा सकते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर इस टैब को भी कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे हमारी यहाँ पर 5 टैब कंप्लीट हो चुकी है, तो सिंपली आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर अगेन यहाँ पर आपकी अगर कोई रिफंड अमाउंट बन रहा है, जैसे यहाँ पर हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है 8,04,910 पर वो बन रहा है 36,911 रुपए और हमारा जो टैक्स कटा है वो कटा है 65,426 रुपए। तो जो एक्सेस अमाउंट कटा है 28,520 रुपए वो सिंपली हमारा यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। तो सिंपली इसको प्रीव्यू रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके
करके और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर अगेन यहाँ पर आपका फॉर्म पूरा का पूरा खुलकर आ जाएगा, तो उसको 1 बाय 1 करके पूरा कंप्लीट चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो तो वापस बैक जा करके उसको सही करना है, अदरवाइज सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ITR वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपका यहाँ पर ITR में किसी भी प्रकार की एरर रहती है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। पहले आपको उस एरर को यहाँ पर दूर करना होगा। उस एरर पर क्लिक करोगे तो उस एरर के पार्ट में ही आप सीधा चले जाओगे, वहां से उस एरर को सही करना है और फिर अगेन वही नेक्स्ट करके यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ पर जब आपका ITR वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाए तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आपको ITR वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का सेलेक्ट करना है ई वेरीफाई नाउ और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको ITR वेरीफाई करने के लिए आधार OTP का अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑप्शन का सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, सिंपली वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपका आधार OTP सही होता है तो आपसे कंफर्म सबमिशन मांग लिया जाएगा, तो सिंपली आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड योर ITR रिटर्न, तो इसकी रिसिप्ट आप यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। यहाँ पर जो भी आपका रिफंड अमाउंट है वो नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे हमारे केस में यहाँ पर -28,520 रुपए माइनस में है, तो इसका मतलब हमें ये अमाउंट रिफंड मिलेगा। और इस ITR का अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो ई फाइलिंग में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा व्यू फील्ड रिटर्न, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपने जो ITR फॉर्म भरा है उसका रिसिप्ट तो हमने वो एक पेज का होता है वो डाउनलोड कर लिया, जिसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी कहते हैं। तो डिटेल ITR फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आपका डिटेल ITR फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा, जो कि कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है, जिसमें कंप्लीट डिटेल रहती है कि आपकी इनकम कितनी है और कहाँ कहाँ आपने रिडक्शन दिखाए हैं और आपका कितना टैक्स कटा है, कौन से बैंक अकाउंट में जाएगा, वो सारी डिटेल यहाँ पर जो 9 पेज का ITR फॉर्म होता है उसमें रहती है। इस प्रकार दोस्तों, अगर एक आप डिफेंस पर्सन है, आर्मी की किसी यूनिट या आर्मी में सर्विस करते हैं और अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिल चुका है तो स्वयं से ही आप अपना ITR फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। और अगर आप खुद नहीं भर सकते तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना ITR फॉर्म भरवा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।